देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। अखिलेश यादव ने अपने छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रतीक को उन्होंने बचपन से देखा था। उनका इस तरह अचानक चले जाना परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वे हमारे बीच नहीं है। हमें इस बात का बहुत दुख है। वे जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे। कानून और परिवार के लोग जो कहेंगे हम उसी बात को मानेंगे। हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। इस दुख की घड़ी में पूरा परिवार सदमे में। हर कोई इस घटना को बेहद दुखद बता रहा है। वहीं परिवार इस मुश्किल समय में खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र व बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन पर प्रदेश भर में शोक की लहर है। इस दुखद घटना पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है यह बेहद दुखद है। जब इतनी कम उम्र में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती तो यह वास्तव में दिल दहला देने वाली होती है। हमारी गहरी संवेदनाएं परिवार और समर्थकों के साथ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे। उप मुख्यमंत्री ने इस घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दुखद है, कोई भी इतनी कम आयु में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो दुखदायी होती है। हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि यह दुख सहने की उनके परिवार को, समर्थकों को शक्ति प्रदान करें। और घटना तो बहुत दुखदायी है। स्टालिन ने सनातन को एक बार फिर गाली दी है। सनातन को गाली देने वाले अपना अस्तित्व खो देंगे। ऐसी गाली और ऐसा विरोध अनुचित है। भाटी का बयान आया सभा प्रवक्ता का कि जो ब्राह्मण जो है गलत है जी। कोई गलत तो गलत होता है ना। दुखद है। कोई नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर शिक्षा जगत में लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर कोचिंग शिक्षक खान सर ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए पर तीखा निशाना साधा है। एक बयान में उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बच्चों का 10 रुपए का पेपर लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पहले से ही छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सब का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी, काम से कहां जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। इस दुखद घटना पर गोरखपुर से भाजपा सांसद रविकिशन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, यह बहुत दुखद घटना है। वे बेहद सौम्य और सभ्य व्यक्ति थे। 39 वर्ष की आयु में उनका निधन होना अत्यंत पीड़ादायक है। भगवान उनके समस्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। यह बहुत दुखद खबर है। रविकिशन ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बहुत दुखद। वो हेल्थ फ्रीक थे, जिम का बिजनेस भी था, उनका कारोबार भी था, कंस्ट्रक्शन में भी थे, हमारे अच्छे जानने वाले थे, बहुत ही सौम्य, बहुत सभ्य व्यक्तित्व उनका। राजनीति से अपने आप को उन्होंने दूर रखा था। ये बहुत ही दुखद है कि 39 की एज में मृत्यु हो जाना। मुझे पता था उनका इलाज मेदांता में भी चल रहा था कुछ दिनों से, लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग और दुखद है कि ये आयु में उनकी छोटी छोटी बड़ी बिटिया है। बहुत दिल को जैसे सवेरे आँख खुली ये खबर पाते ही बहुत दुख, मन को बहुत दुख, उनके परिवार को, अर्पणा बहन को, छोटी बहन को और पूरा यादव परिवार को, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से लेकर समस्त परिवार को महादेव शक्ति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। वो बच्चों के लिए और उनकी धर्मपत्नी के लिए बहुत ही कठिन समय शुरू हुआ था। ये बहुत दुखद खबर है। राजधानी न्यू दिल्ली में राजनीतिक हलचल के बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो संदेश चर्चा का विषय बन गया। इस वीडियो में उन्होंने युवाओं से सीधा संवाद करते हुए एक बड़ा आह्वान किया है। केजरीवाल ने कहा है, जागो जेनजी जागो, उठो और लड़ो। साथ ही उन्होंने अपील की कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और इस पर व्यापक चर्चा हो। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई और विभिन्न स्तरों पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं हमारे देश के जेनजी से बात करने के लिए आया हूं। हमारे देश के युवाओं से, स्टूडेंट्स से सीधे बात करने के लिए आया हूं। आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और गौर करना। नीट का पेपर लीक हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, थक नहीं गए ये सब सुन सुन के? बड़ी घिसी पिटी सी स्क्रिप्ट है, बड़ी घिसी पिटी सी स्टोरी है। सीबीआई पे भरोसा बचा है क्या? सीबीआई कुछ करेगी? 2017 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2021 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2024 में पेपर लीक हुए, जांच सीबीआई को सौंप दी गई, सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2026 में अब पेपर लीक हुए, जांच फिर से सीबीआई को सौंप दी गई। आपको लगता है सीबीआई कुछ करेगी इस बार भी? और 2024 में तो हद ही हो गई। 2024 के जो मास्टरमाइंड थे उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी होती है, नहीं तो आदमी को ऑटोमेटिक बेल मिल जाती है। सीबीआई ने सो कॉल्ड मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया और 90 दिन में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं की और उसको ऑटोमेटिक बेल मिल गई। क्यों? आपको लगता है कि सीबीआई ने इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं की क्योंकि सीबीआई इनएफिशिएंट है? ना, सीबीआई इनएफिशिएंट नहीं है। सीबीआई में बड़े अच्छे अच्छे अफसर हैं। क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है
जो इस देश में पेपर लीक करवा रहे हैं। सीबीआई किसी को सजा दिलवा ही नहीं सकती। एक बार सारे देश की भी बात करते हैं। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93, और इनमें अधिकतर पेपर। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?